Hello everyone, welcome to the orbit of the coding. Today I am going to present Angular tutorial. आज हम Angular tutorial जो है वो हिंदी में करेंगे. इस would be very nice. It's kind of mixed, Hindi or English both, right? To be better understanding, to be better explanations. And if you have any issue or if you want to get tutorial in English, then definitely in the next session I will arrange. But as of now, we can explain in Hindi as much as possible to capture some other audience as well for in this channel. इस ट्यूटोरियल में हम आज बात करेंगे एंगुलर से रिलेटेड. हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एंगुलर होता क्या है, हम एंगुलर क्यों यूज करते हैं और हमें क्यों यूज करना चाहिए एप्लीकेशन, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और अभी करेंटली कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इस एंगुलर को यूज कर रहा है और एंगुलर को कौन अभी बैकएंड सपोर्ट दे रहा है, ताकि इन फ्यूचर सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई वेबसाइट्स बनाया, वो एंगुलर में डेवलप कर दिया, बट आफ्टर सम टाइम्स अगर एंगुलर का डेवलपमेंट और जो भी कंपनी एंगुलर को सपोर्ट करती है, उसको प्रोवाइड करती है, अगर वो बंद हो जाता है तो हमारे इन केस लाइक सपोज और क्रोम, लाइक we can say that some browsers, right, in Microsoft use Internet Explorer and somehow they are stopped the maintaining Internet Explorer. That's similar example of the Angular site, right? हम आज जानेंगे all from initial to end as much as I can cover in this tutorial. हम पहले चलते हैं कि Angular होता क्या है, राइट? एंगुलर इज बेसिकली एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्ड करता है सिंगल पेज एप्लीकेशन फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप यूजर. एंगुलर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है, एक जावा स्क्रिप्ट का अपग्रेडेड फ्रेमवर्क है जो टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है, और हम ये कह सकते हैं कि इट्स कम्बिनेशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट एंड HTML टू बिल्ड ऐप. अगर कोई भी ऐप बिल्ड करना हो वो उसका कम्बिनेशन होता है टाइप स्क्रिप्ट एंड HTML का. एंगुलर जो है पूरा इटसेल्फ जो रिटन है वो टाइप स्क्रिप्ट में ही रिटन है, और एंगुलर इज टोटली लाइक ये एक ओपन सोर्स है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग लाइक यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड को सपोर्ट करता है. और एंगुलर को जो सपोर्ट करता है सपोर्टेड बाय द गूगल्स, राइट, बट अभी ये करंटली ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स मीन्स it's open for all users, is open for all people. Code are you can write anything, you can add anything in the future, so it's open for all, right? And अब हम जानेंगे ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी. 2009 में दो पर्सन थे, एक का नाम था मिस्को हैबरी एंड एडम एब्रोन्स, जिसने इस फ्रेमवर्क को बिल्ड किया, राइट. ये जो दो पर्सन थे मिस्को हैबरी एंड एडम एब्रोन्स, दे आर एम्प्लॉय ऑफ पेपल. ये एक पेपल का एम्प्लॉय था और इन्होंने इस फ्रेमवर्क को बिल्ड किया एंड बाद में इसको गूगल ने ओ कर लिया, और अब
जो है गूगल ही एंगुलर को पूरा सपोर्ट करती है, वो जितने भी मेंटेनेंस और सब कुछ एंगुलर ही प्रोवाइड करती है। सो फर्स्ट जो इनिशियली जो है वो एंगुलर जेएस का वर्जन आया था, जो ऑफिशियली रिलीज किया गया था 2010 में, राइट। सो जेएस जो वर्जन था वो, एंड देन आफ्टर गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर सम टाइम्स बहुत सारे इसके वर्जन्स आए, राइट। बट जो फर्स्ट वर्जन था एंगुलर जेएस वो टोटली डिफरेंट था एंगुलर 2, एंगुलर 3 और एंड जो अपकमिंग उसके वर्जन्स थे उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट था, राइट। सो हम एक्सप्लेन करेंगे लाइक एंगुलर जेएस का पहला वो कौन सा आर्किटेक्चर फ्लो करता था एंगुलर जेएस। सो एंगुलर जेएस जो फ्रेमवर्क जो इनिशियली जो 2010 में बिल्ड हुआ था, अ, वो एक हम कह सकते हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर पे टोटली बेस्ड था एंगुलर जेएस, एंड ये एक जावास्क्रिप्ट की बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी थी, एंड हम कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हैंडल्स बहुत ही ब्राउज़र्स के लिए ये सुटेबल था। बट आफ्टर सम टाइम्स जब इसका दूसरा वर्जन आया, एंगुलर 2 आया, तो उस वर्जन को है वो टोटली कंपोनेंट बेस वर्जन हो गया एंगुलर 2 के एवोब जितने भी वर्जन्स आए। अब कंपोनेंट बेस्ड होने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम कोई ऐप बिल्ड करते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, अगर हमने किसी एक पेज को कंपोनेंट बनाया तो हम उस पेज को रीयूज कर सकते हैं हमारे थ्रू आउट एप्लीकेशन में। अगर कहीं भी उस कंपोनेंट का यूज होगा तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। दूसरा एंगुलर का मेजर एडवांटेज ये था कि एंगुलर जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन था। जब एंगुलर आया, और इसका जो पॉपुलर होने का जो मेजर पॉइंट यही था कि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन था। सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन्स अगर हम कोई भी पेज खोलते हैं, अगर किसी बटन्स पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता था, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन रिफ्रेश होता था, ना कि होल पेज। इससे क्या हुआ कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को एंगुलर में बनाते हैं। और डेवलपमेंट की मेजर इश्यू भी यही था कि लाइक हम प्रोजेक्ट तो बनाना स्टार्ट करते थे सी शार्प, डॉट नेट, जावा एंड एनी अदर फ्रेमवर्क्स, बट समटाइम्स वी एड ऑन फंक्शनलिटी, कुछ फंक्शनलिटी ऐड किया, कुछ नए मॉड्यूल्स आ गए। आफ्टर समटाइम्स उस प्रोजेक्ट का जो बैंडविड्थ था, उस प्रोजेक्ट का जो डेटा था, उस प्रोजेक्ट का नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड था, वो इतना ज़्यादा हो जाता था, इतना मॉड्यूल्स बन जाता था कि कुछ टाइम बाद ना स्लोनेस का इशू आने लग जाता था, और डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन द परफॉर्मेंस इशू कि ये पेज लोडिंग होने में बहुत टाइम लग रहा है ये। तो क्लाइंट्स आर मेनली फेसिंग इशू। सो बहुत ज़्यादा फेस इशू होता था अगर हम किसी दूसरे एप्लीकेशन में आते थे। एंड सडनली जब एंगुलर आया तो ये बहुत ही हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट था उस टाइम पे, और अभी भी फास्ट है, राइट। तो हम अभी चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। मैं एक पर्टिकुलर आपको डेमो दिखाऊंगा, बट इससे पहले हम ये चलते हैं कि अभी तक अगर मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट, इन एंगुलर में, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये एंगुलर फ्रेमवर्क्स या कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहती है तो अभी तक मार्केट में जो है कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो एंगुलर का यूज कर रहा हो, ये हमें आई थिंक पता होना चाहिए। सो हम अभी बताएंगे कि कौन कौन से लाइक पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो करेंटली एंगुलर को यूज कर रहा है, एंगुलर फ्रेमवर्क का यूज कर रहा है, और बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूज कर रहा है।
सो पहला एग्जांपल है weather.com। सो weather.com है ये इस एक तरह की आपकी लीडिंग फोरकास्टिंग वेदर रिपोर्ट वेबसाइट है जो वेदर को रिपोर्ट करता है। एंड यूट्यूब भी एंगुलर फ्रेमवर्क पे बेस्ड है और वो एंगुलर यूज करता है। आपको तो पता ही ये वीडियो एंड शेयरिंग वेबसाइट है जो कि मेंटेन किया जाता है गूगल्स के थ्रू। एंड थर्ड वन इज नेटफ्लिक्स एंड फोर्थ वन इज पेपल ऑल्सो यूजिंग और एंगुलर। सो ये चार पॉपुलर वेबसाइट है weather.com, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड पॉपुलर पेपल, जो कि करेंटली एंगुलर फ्रेमवर्क का यूज करती है और काफ़ी यूजर फ्रेंडली भी है और अभी तक मार्केट में ये सक्सेसफुली यूजर को कन्वेंस करने में लग गया है कि एंगुलर इज द बेस्ट फ्रेमवर्क। करेक्ट। सो नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे एंगुलर सीखना है तो इसके लिए हमें पहले से क्या क्या आना चाहिए, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है, राइट। सो अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हैं, एंगुलर की बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो बेसिक नॉलेज है या जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो आपको जावा स्क्रिप्ट आने चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, HTML और CSS भी आनी चाहिए, राइट। ये एक और आपको बेसिक ओब्स कॉन्सेप्ट भी आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट। एंड अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो और भी बेनिफिशियल है, अगर किसी आप ऐप्स को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो एक बूटस्ट्रैप एड ऑन है। बट जो बेसिक थिंग्स है आपको जावा स्क्रिप्ट, HTML, टाइप स्क्रिप्ट, CSS और ओब्स कॉन्सेप्ट ये आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हम इसके लिए टूल्स कौन सा यूज़ करते हैं। हम इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं। अभी हम सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हमने बहुत ज़्यादा टाइम अभी इस स्क्रीन को होल्ड कर लिया है एंगुलर ट्यूटोरियल्स को, सो आप लोग भी देख के बोर हो रहे होंगे। सो लेट्स इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो कोड। हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड एक इंटरफेस इंस्टॉल करेंगे जिसके थ्रू हम एंगुलर का एक डेमो प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, राइट। सो ऑलरेडी मैंने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया है, तो मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 24 बीट है। तो 24 बीट का मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आप ये देख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप्स यहाँ दिख रहा होगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल करते हैं इसको। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम और भी प्री रिक्विजिट्स के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये प्री रिक्विजिट्स और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे विजुअल स्टूडियो कोड, उसके बाद जो आपको नेक्स्ट जो है वो Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन npm का हम Node.js इंस्टॉल करते ही हम npm का वर्जन चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन यूज है। और उसके बाद हम एंगुलर CLI इंस्टॉल करेंगे थ्रू द टर्मिनल्स, राइट। सो पहले ये इंस्टॉल हो जाए यार। डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा। सो गाइज हम ये देख सकते हैं तब तक कि ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो प्रिपेयर टू इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम में, राइट। सो इन बिटवीन हम जानेंगे कि ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अगर आप पहले भी इसका यूज कर चुके होंगे आई होप, और अगर हम इसका यूज करते हैं तो काफ़ी ये बहुत ही मतलब इजी है यूज करना, राइट। इफ़ यू अगर कहीं पे राइट कोड करना है तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली, इट्स वेरी फास्ट और काफ़ी फास्ट भी है टाइप करने में। और जब आप कोड्स करोगे तो वो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेगा, एवरी लाइन एंड ईच थिंग्स।
सो तब तक ये प्रिपेयर हो रहा है, हम नेक्स्ट चलते हैं आ, कि इसके बाद जो हम इंस्टॉल करेंगे वो नोड जेएस है। तो नोड जेएस एक्चुअली करता क्या है, राइट? सो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। अगर किसी क्लाइंट साइड डेटा को मेंटेन करना हो हमारे ऐप्स और वेबसाइट्स में, तो बहुत ही ये पॉपुलर है जावा स्क्रिप्ट, राइट? सो अब नोड जेएस का यूज होता है कि विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस वी कैन यूज स्क्रिप्ट आउटर द ब्राउजर एंड यूज कोड। सो जावा स्क्रिप्ट को क्या है कि वो सिर्फ ब्राउज़र ही अंडरस्टैंड करता करता था अभी तक, बहुत ही, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की ऐसी जब हम यूज करते हैं इसकी बहुत सी इनिशियल टाइम पे जब जावा स्क्रिप्ट आई थी तो वो क्लाइंट साइड के डेटा को बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेंटेन करती थी। और फिर जो डेवलपर्स जिसने ये बिल्ड किया एंगुलर, उसको लगा कि हम इस जावा स्क्रिप्ट को बहुत सारी संभावनाएं हैं इसके इन्हांस करने की। तो हम यूजुअली जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे ही रन करते थे, राइट? क्लाइंट साइड मेंटेन करना हो। अब क्या है कि अब नोड जेएस का यूज कहाँ पे है? अगर हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से निकाल के अपने स्क्रिप्ट अपने कोड पे ले आए, अपने बैकएंड पे ले आए, राइट? जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड ही यूज करते, सिर्फ ब्राउज़र ही अंडरस्टैंड करता था। तो नोड जेएस क्या किया कि उस जावास्क्रिप्ट को निकाल के आउटर, और उसको हम एक इंटरफेस प्रोवाइड किया ताकि हम बैक इन साइड भी कोड कर पाए, और अब वो कम्युनिकेट करे ब्राउज़र और बैकइंड्स और यूजर से भी, सर्वर साइड भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट करे। सो नोड जेएस जो है ये बेसिकली एक इंटरफेस का ही काम करता है, एक कम्युनिकेटर का काम करता है। एक सिंपल एग्जांपल्स में समझे, अगर हम पॉइंट को समराइज करें तो जावा स्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल था, बट अब क्या क्या कि जब हम नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे तो वो एक कम्युनिकेट करेगा, जो भी हम लाइन, नंबर ऑफ लाइन, सपोज अब जावा स्क्रिप्ट में कोई भी कोड लिखते थे, कोई भी इवेंट फायर करना है या कोई भी, तो हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था। बट अब वही हम एंगुलर में देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एंगुलर हमें मिनिमम लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम एक इवेंट फायर कर सकते हैं। एक हम अपनी एक पॉपुलर, सो इसका यूज करने के बाद जो हमारा नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड काफ़ी डिक्रीज हो गया, और इसका यूज भी एक ब्रॉड लेवल पे होने लग गया। सो नोड जेएस का बेसिक पर्पस यही है, राइट? उसके बाद जो एंगुलर सीएलआई है, सीएलआई जो है कमांड लाइन इंटरफेस होता है। सो एंगुलर सीएलआई बेसिकली एंगुलर को पूरा एक कमांड प्रोवाइड करता है, एक पूरा इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेवलपर को कोड को डेवलप करने में, राइट? सपोज कि अगर हमने कंपोनेंट बनाया, राइट, तो कुछ ऐसे लेआउट्स होते हैं, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो एंगुलर के लिए ज़रूरी ही होता है। अगर हमने एंगुलर का कोई कंपोनेंट बनाया तो उसका 3 फाइल जनरेट होती है, एक डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस और डॉट टी एस फाइल, राइट? सो तीनों फाइल्स में कुछ कुछ डिपेंडेंसी होती है, हमें कुछ इंपोर्ट करना होता है, कुछ प्री डिफाइंस डेकोरेटर्स होते हैं, राइट? तो इन सब चीज़ों को डेवलपर को बार बार लिखना ना पड़े। जैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करें, जो एक कॉमन चीज़ है वो ऑलरेडी बन के आ जाए, तो इससे बढ़िया क्या ही चीज़ है, राइट? सो सीएलआई वही प्रोवाइड करता है, डेवलपर्स को बिल्कुल हेल्पफुल रहता है डेवलपमेंट करने में, एक बढ़िया इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोड जेएस इंस्टॉल करने की ओर, राइट? हम अब नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं। सो हम गूगल पे चलते हैं और टाइप करेंगे नोड जेएस। इसको बंद करते हैं, इसको भी हटाते हैं, राइट?
सो हम डाउनलोड करेंगे, सॉरी। सो गाइज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहा है, विंडोज़, मैक और सोर्स कोड का। तो हमें जो इंस्टॉल करना है वो हमारे सिस्टम के बेस पे इंस्टॉल करना है। तो मेरा जो सिस्टम है वो 64 बीट का है, जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ। तो हम 64 बीट का ही Node.js इंस्टॉल करेंगे। एंड Node.js के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो तब तक Node.js इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम चलते हैं VS कोड पे, इसकी क्या क्या फंक्शनलिटी है। सो इसकी क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो आप ये देख रहे हैं, एक लोडर चल रहा है जो कि एक पॉइंट करता है, गिटहब यूज कर रहे हो तो उसकी एक डायरेक्टरी को भी पॉइंट कर लेता है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि पर्टिकुलर लोड होगा। सो सेटिंग्स का देख रहे हैं, सो मल्टीपल सेटिंग्स है वी हैव, और हम मल्टीपल थीम भी यूज कर सकते हैं। कमांड लाइन प्रोटॉप्स भी है इसमें। सो हम जो यूज करेंगे वो डार्क करेंगे, डार्क डार्क मॉडर्न यूज करेंगे, राइट। और इसमें आप देख रहे हो यहाँ से हम कोई भी अपनी इसका फाइल ओपन करेंगे। अगर एक्सप्लोर उस पाथ पे जाके हम ओपन कर लेंगे, कुछ भी सर्च करना हो कोड में तो हम सर्च की फंक्शनलिटी को यूज करेंगे। और यहाँ पे पूरा आपको सोर्स कंट्रोल दिखेगा कि कैसे यूज हो रहा है। दिस इज़ फॉर रन एंड डिबगिंग एंड ऑल। सो यहाँ पे जो एक मेजरली थिंग्स है, यहाँ पे आप व्यू के ऑप्शन में जाओगे तो आपको अभी टर्मिनल्स यूज हो रहा है। तो हम पूरा जो कोड करेंगे वो टर्मिनल्स के थ्रू ही राइट करेंगे। अगर किसी कमांड को लिखना हो, कोई इंस्टॉल करना, कुछ भी करना, तो हम इसी के थ्रू जाएंगे, राइट। सो अभी ये इंस्टॉल हो ही रहा है, Node.js इंस्टॉल हो रहा है। ये मेरे नेटवर्क का बैंडविड्थ थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से ये इंस्टॉल हो ही रहा है अभी। आई थिंक हो गया इंस्टॉल, डाउनलोड हो गया, सॉरी। अब हम इंस्टॉल करेंगे। वीडियो को पॉज करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि आपका टाइम इसमें जाएगा। सो गाइज देख सकते हो हमने Node.js इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। सो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। देन करेंगे सिलेक्ट नेक्स्ट। सो एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, ये सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। अब क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स। सो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल्सो चॉकलेटी दे आर स्क्रिप्ट पॉपअप न्यू विंडोज, हम इसको नहीं सिलेक्ट करते हैं। फिनिश इंस्टॉल। सो ये इंस्टॉल हो रहा है। इट माइट बी टेक फ्यू मोर सेकेंड्स ये लेगा। यूजुअली ये जल्दी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लेता इंस्टॉल होने में, बट मेरे सिस्टम का परफॉर्मेंस इट माइट बी स्लो है,
जिस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। हार्डली 40 to 50 या 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है नोड जेएस। बिल्कुल ही लाइट वेट है। सो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि नोड जेएस जो है वो क्या करता है कि जो जावास्क्रिप्ट की एक पावरफुल लाइब्रेरी थी जो कि ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल था, अब वो क्या कर रहा है, एक कम्युनिकेटर का काम कर रहा है। जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे बैकएंड पे, उसको और ब्राउज़र को ये कम्युनिकेट करेगा। और अब जो है, जो जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र या क्लाइंट साइड पे काम करती थी, सो नोड ने क्या किया, उसको पकड़ के हमारे बैकएंड्स पे भी लेके आ गए। अब हम देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो ही रहा है अभी। इट माइट बी टेक फ्यू मोर मिनट्स। सो हम वीडियो को पॉज करते हैं। ये अभी भी चल रहा है इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है एज ऑफ नाउ। सो इन बिटवीन गाइज आप लोग कमेंट करना कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो। एक्चुअली मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्मॉल स्मॉल थिंग्स को भी मैं मेजरली कर रहा हूँ काउंट। सो यूजुअली आपको विजुअल स्टूडियो कोड्स के बारे में ऑलरेडी अवेयर हो, आप ऑलरेडी नोड जेएस के बारे में जानते हो। बट ये एक ट्यूटोरियल मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल ही नया है अपने डेवलपमेंट फील्ड में, और वो एंगुलर सीखना चाहता है। और ये अगर ये वीडियो एक भी डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल रहा, तो आई थिंक जो मेरा हार्डवर्क है, जो मैंने मेहनत की है, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो सफल हो जाएगा। सो ये एक मेरी लर्निंग के लिए भी है जो मैं कर रहा हूँ। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, और जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें। अगेन मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ये बहुत टाइम ले रहा है यार। हेलो गाइज। सो हमने नोड जेएस है जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, राइट। तो देख सकते हैं आप, इन बिटवीन जो नोड जेएस है वो मल्टीपल डिपेंडेंट स्क्रिप्ट पावर सेल पे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहा था। So after automatically all the power sales and all the dependent file of the Visual Studio codes, then we are able to see the node versions and other things. So I just stop the power cell. Now I'm going to check the node version. हम node version check करते हैं कि अभी हमारे सिस्टम में node का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, राइट। सो हम ये देख पा रहे हैं कि अभी जो सिस्टम में नोड जो है V20.150 ये वर्जन इंस्टॉल हुआ है हमारे सिस्टम में, राइट। सो नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हम एंगुलर CLI इंस्टॉल करेंगे। सो एंगुलर CLI के हेल्प से ही हम एक नए कंपोनेंट को क्रिएट कर पाएंगे। एक एक जो है वो एक एंगुलर जो है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, एक डेवलपर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा एंगुलर CLI। और अगर हम किसी कमांड को बिल्ड करना हो, किसी कमांड को सक्सेसफुली चलाना हो,
तो हम एंगुलर CLI को हमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। सो नाउ हम करते हैं एंगुलर CLI को इंस्टॉल, राइट, npm। सो अभी हम कमांड लिखते हैं npm install। सो G stands for it's install globally, right? at the rate an, बेटर होगा कि हम कॉपी ही कर ले एंगुलर CLI को, ज़्यादा टाइप करने में इट माइट भी मिस्टेक हो सकता है। So this is the command। सो आप एट द रेट करके आप उसकी वर्जन से भी दे सकते हो। 1 सेकेंड, इसको मैं बैक लेके जाता हूँ। पेस्ट करेंगे, राइट। और इस कमांड में अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन देना है, 12 वर्जन, 15 वर्जन, तो आप एट द रेट करके आप वर्जन से भी असाइन कर सकते हो। बट अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर CLI इंस्टॉल करेंगे। अगर आप वर्जन नहीं डिनोट करते हो तो बेस्ड ऑन दैट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वो एंगुलर CLI को इंस्टॉल कर लेगा। सो कमांड इज रनिंग बिहाइंड द विजुअल स्टूडियो कोड। सो कमांड रन हो रहा है, इट माइट बी फ्यू सेकेंड्स लेगा CLI इंस्टॉल करने में। सो हम वेट करते हैं। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि CLI क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। और अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड, क्या क्या कमांड्स होते हैं। और क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें कमांड्स पता हो तो हम विदाउट एनी एक्स्ट्रा वेस्टिंग ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हमें कमांड रिमेंबर्स हो। ज़्यादा यूजुअली नहीं, 4 to 5 कमांड्स जो एंगुलर CLI के कमांड्स है जो कि हमें रिमेंबर होना चाहिए और बहुत ही ईजी है, हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं। और जब हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक वो बहुत ही हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सो ये देख रहे हैं कि ये एंगुलर CLI इंस्टॉल हो रहा है हमारे सिस्टम में। तो इन बिटवीन जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम कुछ कमांड्स के बारे में और बता देते हैं। सो सपोज अगर आपको कोई नया कंपोनेंट क्रिएट करना हो तो हम जो कमांड देते हैं ng स्पेस g स्पेस c स्टैंड्स फॉर कंपोनेंट, राइट। और अगर हमको एक नया वेबसाइट ही क्रिएट करना है, नया ऐप ही क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो कमांड्स होता है वो होता है ng न्यू और नेम ऑफ द ऐप, राइट। और अगर हमको कोई क्लास क्रिएट करना हो, एक पर्टिकुलर क्लास बनाना हो एंगुलर का, तो हम जो कमांड यूज करते हैं ng स्पेस g स्पेस क्लास कमांड का हम यूज कर सकते हैं। और अगर हमें पूरे एप्लीकेशन को बिल्ड करना हो तो हम यूज करते हैं ng बिल्ड।
राइट। और अगर हम उस एप्लीकेशन को सर्व करना है, यानी कि उसको होस्ट करना है, उसको ब्राउज़र में रन करना है, तो हम यूज करते हैं ng सर्व। सो जो मोस्टली कमांड यूज होते हैं हमारे एप्लीकेशन में वो ng सर्व ही होते हैं जब हम डेवलपमेंट करते हैं और एक कंपोनेंट क्रिएट करने का होता है। अगर हम नया कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं और अगर हम हमारे एंगुलर एप्लीकेशंस को अदर एमबीसी के साथ इंटीग्रेट करते, सपोज एमबीसी विथ एंगुलर होता है, तो एट दैट टाइम हम अपने पूरे एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं और जो हमारा जो एक डिस्ट फोल्डर होता है उसमें हमारे जितने भी कंपोनेंट्स की डिपेंडेंट फाइल है वो जनरेट हो जाती है। सो हम डिस्ट जो सेल यूआई जिसको हम बोलते हैं, तो उस सेल यूआई का यूज हम एमबीसी के रेफरेंस में करते हैं, जो कि वो कम्युनिकेट करता है आपका फ्रंट एंड के साथ। इसको हम किसी अगले वीडियो में एक डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे एंगुलर को इंटीग्रेट कर सकते हैं एमबीसी में। फ़िलहाल तो अभी हम अ, एक एक बेसिक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन एंगुलर में। एक सिंपल विंडो एंगुलर ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सके और हम उसके आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, हाउ एंगुलर कैसे वो आर्किटेक्चर का यूज करता है। अगर हमें एक बेसिक फ्लो पता चल जाएगा तो इन बिटवीन आफ्टर सम टाइम हम एक बढ़िया एप्लीकेशन बिल्ड कर लेंगे। सो डोंट वरी, आई विल, मतलब मैं बेसिक्स से ही बताऊंगा और सारी चीज़ बताऊंगा और हम सीखते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर, हम देखते हैं। सो इन बिटवीन जब तक मैं बात कर रहा था आप लोगों से, देखिए तब तक ये एंगुलर सी एल आई इंस्टॉल हो गया है हमारे सिस्टम में। सो नाउ अब जो है हम एंगुलर सी एल आई का वर्जन चेक करेंगे कि कौन सा वर्जन एंगुलर सी एल आई हमारे सिस्टम में है। तो इफ़ अगर आपको एंगुलर सी एल आई का वर्जन चेक करना हो तो पहले हम एन पी एम का करते हैं। इट मे बी टेक फ्यू, ये देख पा रहे हो एन पी एम वर्जन 10.2.4 है और एन जी यहाँ पे आपको पूरा सी एल आई का कमांड दिखाना चाहिए। कभी कभी ये इशू आता है, द टर्म एन जी इज़ नॉट रिकोगनाइज नेम ऑफ द फाइल्स प्रोग्राम्स, चेक द स्पेलिंग ऑफ द नेम एंड सम थिंग्स। ये कई बार इशू फेस होता है जब हम सेटअप्स करते हैं। तो बट कोई डोंट वरी, इसके भी सॉल्यूशंस हैं। एक डिपेंडेंट फाइल होती है जिसको हम उसके डायरेक्टरी में प्लेस्ड करना होता है, बट यूजुअली ये इशू आता नहीं है। बट अभी हम अगर ऐप भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सपोज इफ़ आई नीड टू क्रिएट अ न्यू ऐप एंड हम ये कमांड पुट करते हैं, डेमो विथ ऑर्बिट, स्पेस नहीं देते हैं, ऑफ द कोडिंग, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि एन जी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो हम चलते हैं इस डायरेक्टरी में, पहले सी यूजर आलोक एम में देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। सी यूजर आलोक एम,
पैकेज है, पैकेज लॉक है, ng मॉड्यूल्स है, सोर्स फाइल है, रेपो है, ऑर्बिट ऑफ द कोडिंग। ओके, आई थिंक ये विजुअल स्टूडियो का पाथ लग रहा है, राइट। VS कोड, CLI, करते हैं गूगल सर्च क्या सॉल्यूशन देता है। सो हम ट्रबल शूट करना भी सीखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो हम इसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक्सेप्ट ऑल कुकीज। सो ये हम देख पा रहे हैं, राइट, दे आर फेसिंग द सेम इशू। सो हम ये देखेंगे कि जहाँ पे भी ये हमारा पाथ है, आई ट्राई टू वेरिएबल अंडर दिस पाथ। ओके, ये पाथ मिसिंग हो सकता है, तो हम ये पाथ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अगर हम इन्वायरमेंट पहले सेटअप करना पड़ेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल को, देन ही वो रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो चलते हैं हम कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल को एडिट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप वी कैन गो टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम चलेंगे, सिस्टम के प्रॉपर्टीज के कंट्रोल पैनल में चलते हैं। अरे ये क्या टाइप हो गया, 1 सेकेंड। इन एडवांस सेटिंग, कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा है, कंट्रोल पैनल ओपन हो गया सक्सेसफुली। इसके एडवांस सेटिंग में कंट्रोल पैनल, देन सिस्टम, सिस्टम के बाद जो हमें जाना है वो एडवांस सेटिंग में जाना है। किधर है भाई एडवांस सेटिंग, किधर है किधर है। कोई नहीं, हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं, राइट क्लिक करके क्या आता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के एडवांस
बस इस एडवांस में वो इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं आ राइट। तो ऑल कंट्रोल पैनल देन सिस्टम। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। अब देवादिदेव महादेव आ गए, हेल्प करेंगे। 1 सेकेंड। नहीं, हम सेम जगह पे हैं। ओके, सो वेयर इट इज एडवांस सेक्शन। एक इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करने का कमांड भी आता है यार, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं वीडियो पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो आई थिंक विंडो 10 ने बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया है। हम डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को। सो आप जैसे ही आप इसमें ऐप में सर्च करोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो ये सीधा आपको वहीं पे रिडायरेक्ट करेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें वो एडिट करनी है। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आया, राइट, यहाँ पे आ गए हम। और जो हमें अब पाथ चेक करना है एज पर द सॉल्यूशन, हम यहाँ पे गए। सो पाथ एडिट किया। सो ये पाथ हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड टू पाथ, राइट। तो हम चलते हैं। तो सी यूजर look, where is app data? C user name, app data, roaming. क्या ये पार्ट डालना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ऐप डेटा यार मिला नहीं, यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है। ऐप npm तो मिलना चाहिए। रुको, टेम्प में चलते हैं, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, हम ढूंढते हैं। देखो ऐप डेटा आया कि नहीं, आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। ऐप डेटा आया, ऐप डेटा के बाद ये भाई सब बोल रहे हैं रोमिंग। ओके, रोमिंग के बाद ये बोल रहे हैं पाथ npm। npm is not created here। तो भाई हमें वहीं पे देखना पड़ेगा। सी यूजर, यहाँ पे हमें कुछ इंस्टेंस दिख रहे हैं हमारे पैकेजेस के।
तो हमें यही पाथ डालना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये रहा npm। एक ये पाथ ऐड करके देखते हैं क्या होता है। हमारा npm बना किधर है ये भी देखना पड़ेगा। बनना तो सी ड्राइव में ही चाहिए। यूजर यहाँ तो npm नहीं है। चलो मैंने ये वाला ही पार्ट डाला है, देखते हैं चलता है कि नहीं। मुझे नहीं चल रहेगा। ओके, कर दिया है। अब देखते हैं रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं एनजी को। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेस में। सो वेट करते हम। इन बिटवीन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कंपोनेंट क्या होता है। सो हमें npm का वर्जन तो आ गया, ng वर्जन चेक करना था, सॉरी। still ng is not recognized। ओके, नो इशू, फिक्स करेंगे, डोंट वरी। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हमको।
देखते हैं ये लेटेस्ट वाला करके क्या आता है इसका रिजल्ट। एक बार फिर से हम npm को इंस्टॉल करते हैं। ओ हम चार्जर लगाते हैं, वेट। सो ये हम देख पा रहे हैं कि ये लेटेस्ट वाला इंस्टॉल हो रहा है अभी npm। सो लेट्स सी, आई होप कि ये वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। सो इट माइट भी कुछ सेकेंड्स लगेंगे इसको इंस्टॉल और अपडेट होने में। सो देखते हैं। सो इसका एक कंप्लीट एनालिसिस का समरी ये रहा कि अगर हम अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं, देन उसके बाद हम नोड डॉट जेएस इंस्टॉल करते हैं, तो हम उसके टर्मिनल्स में npm का वर्जन चेक कर सकते हैं, CLI का चेक कर लेंगे। और फिर अगर ng का वर्जन अगर एरर आता है, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो हम इसके लिए एक इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो npm का पाथ सेट है या नहीं। क्योंकि अगर वो npm का पाथ सेट होगा तभी वो उसको ट्रिगर करेगा यहाँ से, जब भी हम टाइप करेंगे ng कंपोनेंट तो उस npm के पाथ को ट्रिगर करेगा और वो एक इन्वायरमेंट बनाएगा। सो यही पर्पस होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल का, वो एक सेटअप इन्वायरमेंट करके देगा हमारे लिए। तो अभी हमने देखा कि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में है वहाँ पे हम कोई भी पाथ नहीं है, जिसकी वजह से वो ng को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। और मुझे जो npm का है वो फोल्डर भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम दोबारा से एक कमांड रन कर रहे हैं, ng cli लेटेस्ट का कमांड रन कर रहे हैं, और लेट्स सी कि प्रॉपरली वो सही से npm एक करस्पॉन्डिंग पाथ में वो इंस्टॉल होता है कि नहीं, वो हम अभी चेक कर रहे हैं। सो लेट्स सी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसके कंपोनेंट्स, जब हम कोई एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो उसका कंपोनेंट का पूरा डिटेल्स बता देंगे। तो इन मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस कैसे है। तो देख सकते हैं कि मैंने अर्लियर आपको बताया था कि यूट्यूब जो है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वो एंगुलर में बिल्ड है, राइट। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या है, कैसे होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर बटन को क्लिक करेंगे तो वो पूरा पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही रिफ्रेश करेगा। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो नाउ देखते हैं कि अभी हम जो है ओवरव्यू के सेक्शंस में हैं, और ये मेरा नेट स्लो है और ये धीरे धीरे लोड हो रहा है। सो अब हम चलते हैं इसके कंटेंट पे। देखो कंटेंट पे हम गए, देखो यूआरएल नहीं लोड हो रहा है, यूआरएल नहीं लोड हुआ, और ये एक एक बीच का सेक्शन ही रिफ़्रेश हो रहा है, और ये डायरेक्टली ये कंटेंट को पॉइंट कर देगा, राइट। सो यूआरएल सेम है। अगर हम ऑडियंस पे चले, मेरा नेट स्लो है जिसकी वजह से ये रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। सो देख पा रहे हैं ये एक ऑडियंस का सेक्शन है, यूआरएल सेम है, बट ये सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा, पूरा कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, कंपोनेंट का एक एक पॉइंट में डिस्क्राइब करूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। सो थैंक यू फॉर दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया है, बट ऑलरेडी मैं नेक्स्ट टाइम पे ये एक्सप्लेन डेफिनेटली करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड डोंट। अब जो है एंगुलर का पूरा एक सीरीज आएगा, मैं एक पूरा सीरीज बिल्ड करूँगा एंगुलर के लिए आपके। अभी ये बेसिक्स का इंस्टॉलेशन और ये मैं आपको एक्सप्लेन करा था क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज होता है।
तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पूरा कोड से ही चलेंगे, सारा कुछ डेवलप हम कोड के थ्रू करेंगे कि कैसे कोड से हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसका यूज क्या होता है, सारा कुछ हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू ही, लाइव एग्जाम्पल्स के ही थ्रू चलेंगे. सो थैंक यू गाइज, हैप्पी लर्निंग, हैव ए नाइस डे.